नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही हैं। आज का सेकंड क्लास होगी। आज की क्लास का है विद्युत कार्य के लिए औजार, टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा, धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन है उसे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उसे तारों में खराबी आ सकती है, सी उसे विद्युत अपघटन हो सकता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। विद्युत धारा से लगी आग बुझाने हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जिससे जल के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है और व्यक्ति को झटका लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ईंधन के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशमक का प्रकार डैश डैश अग्निशमक होगा। ऑप्शन ए सोडा अम्ल, बी रेत, सी जल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ईंधन से आग सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशमक का प्रकार सोडा अम्ल होता है। सोडा अम्ल अग्निशमक यंत्र ईथेन की आग से बचाव हेतु अलग होता है। हर औद्योगिक इकाई में यह लगा होता है। ठीक है दोस्तों, उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीयकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। यह डैश डैश यहाँ पे बताना है क्या। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी संकेतक, ऑप्शन सी लेखाबद्ध, ऑप्शन डी एकीकृत। देखो यूपीआरवीएनएल TG2 में यह है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ए होगा पूर्ण। तो ये पूरा होगा पूर्ण, यहाँ लिखा जाएगा पूर्ण उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। पूर्ण उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। नेक्स्ट होगा, एक नियंत्रक मूलभूत रूप से होता है संवेदक, तुलनित्र, प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, क्लिपर। तो इसका राइट आंसर बी होगा तुलनित्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, HRC फ्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखो यूपीआरवीएनएल TG2 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खुले परिपथ में, बी लघु परिपथ में, और सी अतिभारण में, डी अंडर डैम्पर्ड में। तो इसका राइट आंसर बी होगा लघु परिपथ में। HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण लघु परिपथ में प्रदान किया जाता है। HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता 66 kV पर 500 MVA तक होती है, इसलिए इन्हें कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज विद्युत रोधी पदार्थ, कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक यौगिक पदार्थों की बेलनाकार पोलों के नली से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश डैश, हमें यह बताना है यहाँ क्या आएगा, तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर और 100 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर डी होगा 100 एम्पियर। तो बनेगा फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पियर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पियर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। वह तकनीकी साधन जो उच्च विद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में प्रयोगी औजार क्या है। ए उर्मिल औजार, बी सूक्ष्म कर्तक, डी सी कर्तक प्लेयर, डी नेपर। तो इसका राइट आंसर ए होगा उर्मिल औजार। उर्मिल औजार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा वो हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हिल का आकार और हैंडल की लंबाई, ये ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है केवल भार पर, ऑप्शन सी केवल भार और हैंडल की लंबाई पर, ऑप्शन डी केवल ढांचे का आकार और भार पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा केवल ढांचे का आकार और भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ए गोल नोच छेनी, बी डायमंड पॉइंट छेनी,
सी फ्लैट छेनी, सी कैप छेनी। तो इसका राइट आंसर कैप छेनी होगा। की वेज काटने के लिए कैप छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा पाइप के अंदर की और चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेप, बी ट्यूबिक कर्तक, सी पाइप कर्तक और डी डाई। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा टेप। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए टेप औजार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। ए तापमान, बी धारा, सी वोल्टेज, डी वाटेज। तो इसका राइट आंसर ए होगा तापमान। देखो ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट होगा सुपर एनिमल तारों का गेज डॉस डैश द्वारा मापा जाता है। ए स्क्रू गेज, बी तार गेज, सी हस ड्रिल और डी इस्पात रूल। तो इसका राइट आंसर बी होगा तार गेज। सुपर एनिमल तार का गेज तार गेज द्वारा मापा जाता है। पतले तारों का गेज स्क्रू गेज से मापा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए हस्त ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इस्पात रूल का प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तारों के रोधन यानी कि इंसुलेशन को सामान्यतः डैश डैश द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए सपाट फाइल, ऑप्शन बी तार स्ट्रिपर, सी पाइप रिंच और डी स्क्राइबर। तो इसका राइट आंसर बी होगा तार स्ट्रिपर। देखो दोस्तों तारों के रोधन यानी कि इंसुलेशन को सामान्यतः तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सर्किट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों, डैश डैश आगे क्या होना है ये बताना है। उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, टेम्पर किया चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए या फिर उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। नेक्स्ट होगा लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। ए मेलेट, बी आरी, सी सपाट फाइल और डी ड्रिल मशीन। देखो दोस्तों ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है और आरी से काटा जाता है। मेलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, इससे लोहे की चादर को सीधा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मेलेट का प्रयोग किया जाता है। आरी इसका प्रयोग लोहे व अन्य धातुओं को चादरों, पाइप, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन विद्युत वायरिंग, लकड़ी या धातु वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र होने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों डैश डैश के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए मोटाई का मापन, बी अंशजन परीक्षण, सी संचारण रोक मूल्यांकन और डी कठोरता मापन। तो इसका राइट आंसर ए होगा मोटाई का मापन। मोटाई के मापन के लेपन के लिए बैक स्केटर तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बैच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। वाइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, वाइस की कुल चौड़ाई से। तो इसका राइट आंसर बी होगा जबड़ों की चौड़ाई से। तो बैच वाइस का आकार जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यह जबड़ों को मजबूत से जकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। ए चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, बी दोनों टांगों की कुल लंबाई से, सी दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से, डी उपरोक्त में से किसी भी एक मापन से। तो इसका ऑप्शन ए चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों डिवाइस का आकार चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा समानांतर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है।
चिपिंग के समय जॉब को सहारा लेने के लिए, बी हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, बी ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, और डी उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। देखें दोस्तों, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल जॉब को ठंडा करने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, चिपिंग को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो राइट आंसर डी होगा, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा कर रखने के लिए। ड्रिल, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतल का प्रयोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन विद्युत की वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं के तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातु के चिप्स टूट जाएं, चूड़ियां कटते समय विश्राम किए जा सकें। सी होगा, सही चूड़ियां काटी जा सकें। डी, टेप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, धातु के चिप्स टूट जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातु से चिप्स टूट जाएं। नेक्स्ट होगा, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। ए, फेस के आकार पर एवं तोल के आधार पर, पिन के आकार व तोल के आधार पर, आई के आकार के आधार पर, हैंडल की लंबाई के आधार पर। तो इसका राइट आंसर बी होगा, पिन के आकार व तोल के आधार पर। हथौड़े का वर्गीकरण पिन के आकार व तोल के आधार पर किया जाता है। उनका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी व रबल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने एवं लकड़ी पर फार्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हेक्सा ब्लेड की लंबाई क्या नापी जाती है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के बाहर सिरों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के भीतर सिरों के बीच की दूरी। इसका राइट आंसर बी होगा, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। ये लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, फाइल की लंबाई नापी जाती है। ए, पॉइंट से टैग तक, बी, पॉइंट से शोल्डर तक, सी, पॉइंट से हिल तक, डी, हिल से टैग तक। तो राइट आंसर इसका होगा पॉइंट से हिल तक। फाइल की लंबाई पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। सामान्यतः फाइल की लंबाई 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। ए, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बाइड स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु हाई कार्बन स्टील है। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य के लिए 2 प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है, फार्मर चीजल तथा कोल्ड फिलेट चीजल का प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी में माइका सीट तथा फिटिंग्स को आवश्यकता आकार देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर रखना चाहिए, डी, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ब्रश से साफ करके रख देना चाहिए। देखो, प्रयोग के बाद रेती तथा हेक्सा को ब्रश के
ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। रेती और हेक्सा को प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जंग या नमी की मात्रा ना रहे। रेत को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हेक्सा को सीधे फ्रेश टाइट कसना चाहिए और इसमें ग्रीस लगाकर रखना चाहिए जिससे जंग ना लगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ए उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, बी उन पर एनिमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, सी उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, डी इन पर मोबिल ऑयल तथा ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर होगा उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। हेक्सा ब्लेड तथा कारपोरेटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, बी कटिंग के समय घर्षण को कम करना, सी अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ठीक है दोस्तों, हेक्सा ब्लेड तथा कारपोरेटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण कटिंग के समय घर्षण को कम करना। विद्युत कार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टेन सॉ प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व ऑप्शन ए हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, बी माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर देना चाहिए, सी माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए और डी उपरोक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों कर लेने चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, स्पार्कल प्लग आदि का एयर गेम नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ए फ्लियर गेज, बी वायर गेज, सी माइक्रोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका राइट आंसर फीलर गेज होगा। ठीक है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गेज नापने के लिए फ्लियर गेज प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। फ्लियर गेज द्वारा एक एयर गैप का विड्थ मापा जाता है। फ्लियर गैप अभियांत्रिकी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, दो पार्ट के बीच क्लियरेंस मापता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है इलेक्ट्रीशियन चाकू, तिरछा काट प्लायर, संयुक्त प्लायर या डी कैंची। देखो, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए तिरछा काट प्लायर यानी बी इसका राइट आंसर होगा प्रयोग किया जाता है। छोटे तार और केबल के जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए तिरछा काट प्लायर टूल का प्रयोग किया जाता है। यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटिंग दस्ते वाला लंबी चपटी चोंच वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सर्किट से सुंडाकार सेक बर्मा के अपने का मतलब निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्टॉट, बी स्लीव, सी टैग, डी ड्रिफ्ट। तो इसका राइट आंसर डी होगा ड्रिफ्ट। ठीक है, सर्किट से सुंडाकार सेक वर्मा के अपनयन यानी निकालने के लिए ड्रिफ्ट औजार का प्रयोग करेंगे। ड्रिफ्ट औजार एक हस्तचलित औजार है जिसे पाना रिंच एवं पाना पेपरिंच एवं स्पेनर आदि यह सॉकेट से सुंडाकार सेक वर्मा निकलने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनिया के कई प्रकार हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए कार्यखंड के पृष्ठों की समानता की जांच, बी रेती पृष्ठों की वर्गता की जांच, पृष्ठ की सपाटता की जांच, डी कार्यखंडों के सिरे के 90 डिग्री पर रखे रेखाएं अंकित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, पृष्ठ की सपाटता की जांच। ठीक है दोस्तों, गुनिया के कई प्रयोग हैं, गुनिया से पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जा सकता है। गुनिया विद्युत कार के लिए 15 सेमी ब्लेड वाला गुनिया प्रयुक्त होता है जिसका उपयोग वैद्युतिक
वापटिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ए विद्युत लेपन, बी विद्युत परिक्रषण, सी विद्युत मुद्रण, डी विद्युत धातुकर्म। ए लवणों के घोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं के उनके लवणों से पृथक किया जाता है। लवणों को पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, किसी लेप हेल्डर को जमीन के स्तर से कम की यहाँ पर डैश आपको बताना है कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1.5 मीटर, सी बी 3 मीटर, सी 2 मीटर, डी 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर 2 मीटर होगा। देखो, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सिर में अड़ेगा। लेप हेल्डर की जमीन से स्तर से ऊंचाई 2 मीटर, स्विच बोर्ड की जमीन स्तर से ऊंचाई 1.5 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जमीन से स्तर से ऊंचाई 2 मीटर, दीवार की मोटाई 0.3 मीटर, लाइट और फैन की दूरी 0.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? ए लोड धारा कम करने के लिए, बी ऊष्मा हानि घटाने के लिए, सी पानी का काला विधि बढ़ाने के लिए, डी ऊष्मा हानि बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऊष्मा हानि घटाने के लिए इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मा हानि को घटाने के लिए गीजर में भीतर कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचाने। ऑप्शन ए अधिक तापन के कारण, बी वातावरण में होने वाले बदलावों की वजह से क्षरण करने के कारण, बी ग्लेविलियन एक्शन की वजह से क्षरण करने के कारण, डी वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो इसका राइट आंसर डी होगा, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। नेक्स्ट होगा, टूल पिन सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसे सीरीज। ऑप्शन ए 2 कोर वाले केबल से जोड़ा जाता है, बी भू संपर्क इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, सी एकल इंसुलेटेड हो, डी दोहरी इंसुलेटेड हो। तो इसका राइट आंसर डी होगा, दोहरी इंसुलेटेड हो। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जाता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।